हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया है प्यारे। आप लोग सभी स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में बहुत व्यस्त हों, ठीक है प्यारे। आप सभी स्टूडेंट जो विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का परीक्षा फाइनल देने वाले हैं, वो विद्यार्थी के लिए हम बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान 40 को वो मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ आए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी 2026 की परीक्षा फाइनल लड़ने वाला, ठीक है। पहले जो विद्यार्थी पहले चैनल में विजिट कर रहे हैं, कल जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को शाम को 5:30 या शाम कल है आप सभी विद्यार्थी इस चैनल पे शाम को 5:30 एक वीडियो मिलेगा और उसके बाद 5:30 बजे सुबह भी मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों टाइम आप सभी स्टूडेंट को वीडियो मिलने वाला है। सब लोग क्या करेंगे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं पहले क्लास को स्टार्ट करते हुए, टाइम वेस्ट किया आप सभी स्टूडेंट के बीच रखते हैं कल सवाल को। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थिक आर्थिक नियोजन किसकी देन है। आर्थिक नियोजन, हाँ क्या है, नियोजन किसकी देन है जी, बताएंगे सब लोग, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होता है, किसका देन है, आपको बोलेंगे रूसी क्रांति। किसकी देन है रूसी क्रांति का? ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते, लिखा क्या है, बेगोसिबिकल दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने किया। समाजवादी दल किसने दिया जी? आपका बोलेंगे लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या। और तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा कि रूस में कृषि का दस्ता को किसने समाप्त किया। किसने समाप्त किया जी? तीसरा ये तीसरा का पेयर चुकाओगे। आप लोग क्या करें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं रियल पेपर चैनल को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, क्योंकि आपको प्रतिदिन क्या आज को शाम को भी 5:30 एक वीडियो मिलने वाला है और सुबह में आपको 5:30 एक वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका अगर सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए दिखाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रूस में कृषि दासत्व को किसने समाप्त किया। किसने समाप्त किया जी? किसने किया? ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट को चौथा क्वेश्चन क्या। और चौथा क्वेश्चन पूछा क्या, ग्रोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। कितने दिन आगे चलता है जी? चौथा का आंसर क्या होता है? आप लोग बोलेंगे जी 13 दिन आगे। कितने दिन चलता है? 13 दिन ये कैलेंडर आगे चलता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट को 5 नंबर क्वेश्चन क्या। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट करते हो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पोहा लिखा है पेड़ पुरुषराय तथा ग्लासोमनोस्ट की अवधारणा किसने दी। किसने दी जी? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है बताएंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होता है मिला खलाइन का है गोविंद चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आप सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपको इसमें 40 को ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति बता रहे हैं कि जो आपको प्यार बिहार में 100% गारंटी है आने की। क्या है 100% गारंटी आपको बिहार में आने की। सब लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रख लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको, लिखा है कि अच्छा क्वेश्चन कि रूस की संसद को कहते क्या है। रूस की संसद को क्या कहते हैं जी? आप बताइए छक का आंसर क्या होता है? छक का आंसर होता है क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डयूमा कहते हैं। क्या रूस की संसद को क्या कहते हैं? डयूमा कहते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 7 का आंसर क्या होता है, कब की गई थी जी? 1975 में। कब की गई थी? 1975 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन को। लिखा क्या 1919 में क्या थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। किसने की? ये 8 का कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन आंसर कहता है लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन क्या। और लिखा क्या 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 19 का बाबू आपको 9 क्या आता है? 9 का होता है फरवरी क्रांति। कौन सा जानते हैं क्रांति से? फरवरी क्रांति के नाम से जगह 1 मिनट क्या 9 क्वेश्चन है। 9 का होता है फरवरी क्रांति। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन क्या। और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। नई आर्थिक नीति किसने लागू की। 10 का आंसर क्या होता है? 10 का होता है लेनिन ने। किसने लागू की? लेनिन ने लागू किया। ऑप्शन का ये होगा राइट आंसर। प्यार से चलिए दिखाते हैं आप सभी को 11 नंबर क्वेश्चन का। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेनिन का क्या है उत्तराधिकारी का कौन बना जी? 11 का आंसर क्या होता है? 11 का होगा ऑप्शन नंबर का स्टालिन। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन का। और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन पूछ क्या है देखेंगे सब लोग, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ।
रूस में कृषिक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कब हुआ जी? 12 का आंसर क्या होता है? 12 नंबर क्वेश्चन का होगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका 1861 में आपका क्या बोला है, कृषि दास का प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का ए में दिया राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आप सभी को 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रूस में जार जार का अर्थ क्या होता था? क्या रूस में जार का अर्थ क्या होता था? क्या होता है ये 13 का आंसर क्या होता है? 13 नंबर क्वेश्चन का होता है रूस क्या है? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट को कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ लिया है कि काल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था जी? 14 का आंसर क्या होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का होता है कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का प्यार से क्या याद करेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन का। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी आपका? हाँ, इसका आंसर कहाँ जी? हाँ, रूस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था जी आपका? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन की। और 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन साम्यवादी नहीं था? कौन नहीं था जी? 16 का राइट आंसर क्या होता है? 16 का होता है आपका कार्ल मार्क्स ने यूरोपियन साम्यवादी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन का सी याद करेंगे सभी स्टूडेंट। चलते हैं फिर दिखाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वार वार एंड पीस पीस किसकी रचना है? किसकी रचना है जी? बताएंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, 7 का शुरू 17 क्या आता है? 17 का होगा ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी स्टूडेंट प्यारे जो पहली बार हमारे रियल पेपर चैनल पे पहली बार विजिट करते होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, पहले सभी स्टूडेंट कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी चैनल पे आपको 5:30 बजे आपको सुबह में 5 साढ़े 5 या 10-20 मिनट लेट हो सकता है। ठीक है, आपको डेली मिलने वाला है क्लास इस पे। चलते 18 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कब ये 18 का आंसर होता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है आपका नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 19 नंबर क्वेश्चन का। लिखा क्या है? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था जी? 17 शुरू 19 का आंसर क्या होता है? 19 का आंसर आपका होता है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आप सभी को 20 नंबर क्वेश्चन का। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 20 का आंसर क्या होता है? कब हुई थी? आपको बोलेंगे कि 1929 में। ठीक, 1924 में हुआ था। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 21 क्वेश्चन का। और 21 क्वेश्चन पूछा है कि वेस्टर्न की संधि किन देशों के बीच हुई थी? कौन सा देश का हुआ था बीच? पेयर से बताएंगे सभी लोग। ठीक है, कौन? रूस और जर्मनी। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। ठीक है, प्यारे से जो भी विद्यार्थी याद नहीं करे याद करें, क्योंकि आपको समय बहुत कम बच्चा हुआ है। क्योंकि आप लोग याद करेंगे तभी आपको मस्त रहेंगे। क्योंकि प्यारे से जो बता रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों को मोस्ट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, इस समय खाली ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। इसकी वजह से आपको ऑब्जेक्टिव क्लास चले। जो विद्यार्थी इंग्लिश छूटा है, क्या लें? जो विद्यार्थी का इंग्लिश भी छूटा है जो आपका इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाए, सीधा मत कीजिए। आपसे कहा हो सकता है तो आज से प्रयास करेंगे तो आपको इंग्लिश का भी क्लास आपको लेंगे। ठीक है, चलते हैं 22 क्वेश्चन का। लिखा क्या है? रूस का पहला साम्यवादी कौन था? क्या है? समझे? हाँ, साम्यवादी कौन था? बताएंगे सब लोग। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? 22 का होगा प्यार कौन था जी आपका? किसने था? ऑप्शन का बी में दिया है राइट आंसर। क्या होता है जी? प्ले खानवान था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चल दिखाते हैं 23 क्वेश्चन का। और 23 क्वेश्चन पूछा क्या है? राष्ट्रपुत्री कौन था? कौन था जी? 23 का आंसर क्या होता है? 23 का होगा जी भस्ट पादरी। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 24 क्वेश्चन का। और क्या 24 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? देखिए 24 क्वेश्चन पूछा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? क्या नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 24 का आंसर क्या होता है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है आपका कब हुई थी जी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 25 क्वेश्चन का। और 25 क्वेश्चन देखेंगे लिखा क्या है कि दास कैपिटल, हाँ क्या करें, कैपिटल की संरचना किसने की है? किसने किया? वो 25 का आंसर क्या होता है? 25 का होता है ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 26 क्वेश्चन का। और 26 क्वेश्चन पूछा है कि रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? 26 का आंसर क्या होता है? क्या कहा जाता है जी? हम लोग कहते हैं जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ऑप्शन का नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 का आंसर क्या होता है? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है आप सभी विद्यार्थी का कब मनाया जाता है? आप सभी बच्चों 1 मई को कब मनाया जाता है? 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थी को 28 क्वेश्चन का और लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? कब मनाया जाता है जी? आप लोग 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आप सभी को 29 नंबर क्वेश्चन को दिखाते हैं। लिखा क्या है कि साम्यवादियों की का बाइबिल किसने कहा जाता है? किसे कहा जाता है जी? 29 का आंसर क्या होता है? 29 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होता है 29 का तो कहते हैं आप लोग कहते हैं दास के हाँ दास कैपिटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर का ए होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आप सभी को 29 क्वेश्चन हो गया। आपको चलते 30 क्वेश्चन का और जो विद्यार्थी प्यार से पहली बार चैनल पर विजिट करते होंगे, जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट करते होंगे तो क्या करेंगे? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आपको दिखाते हैं फिर से कौन सा क्वेश्चन नंबर है। आपका 30 क्वेश्चन लिखा है क्या है? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? किसका जी? 31 का 30 नंबर क्वेश्चन का होता है आपका जिन ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आप सभी को कि जार क्या है? जार निकोलमस द्वितीय की पत्नी का है जरनीना किस देश की राजकुमारी थी? कौन सा देश के राजकुमार थे जी? 31 का क्या होता है? 31 का होगा ऑप्शन का ब्रिटेन का। कहाँ के? ब्रिटेन के क्या थी? राजकुमारी थी। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलते पे लिखा क्या आपका लिखा क्या है? ऑप्शन देखिए 32 क्वेश्चन पूछा कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। कौन थे जी? 32 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होता है? 32 का ऑप्शन का पेयर जो होता है क्या है? 32 का होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 33 क्वेश्चन का। 33 क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसे समाधि के का समस्त रूप के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है? 33 का आंसर का 33 का होता है ऑप्शन नंबर का डी कार्ल मार्क्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद करेंगे सब लोग। चलिए 34 क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा क्या है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था जी? 34 का होगा पेयर चुका किस वर्ष हुआ? आपको 1869 में शुरू का सभी स्टेट में होता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सबको 35 क्वेश्चन का और लिखा क्या है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नियुक्तम किसने किया था? किसने किया? ये 35 का आंसर ये 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 36 क्वेश्चन पूछा कि खूनी खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? 36 का होता है ऑप्शन नंबर 1905 ईस्वी के कहते हैं रवि को कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर का पेयर चुका होगा जी। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं 37 क्वेश्चन का और 37 क्वेश्चन पूछा है कि बोलोविक दल का कार्यक्रम अप्रैल इसका फिल्मिस किसने लिखा? किसने लिखा? ये 37 का आंसर क्या होता है आपका? लेनिन ने लिखा। ऑप्शन में आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 38 क्वेश्चन का। लिखा क्या है कि रूस में अमरत्व वाला दल क्या कहला है? क्या कहला? ये 38 का होता है ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 39 क्वेश्चन का और लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान से ने की? कौन सा जी बताएंगे सब? ठीक, 39 का आंसर क्या होता है आपका? संयुक्त राष्ट्र संघर्ष ने। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। प्यार जो आप लोग को आप लोग सब क्या करेंगे? आप सब लोग क्या करेंगे? आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बताएंगे। क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बताएंगे, क्योंकि प्यार जो आप लोग को क्या बोले आप सभी आपको 40 को व्यक्ति बता चुके हैं। ठीक, आप लोग प्यार लास्ट के जो क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को ठीक है आप क्या करेंगे? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपको इतना बताइए आप लोग बताइए आप सभी वीडियो अच्छा लगा तो क्या करेंगे? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है।